अगर आप लखनऊ और उसकी बेपनाह कीमती तारीख और उसके माजी में होने वाली दिलकश, दिलफरेब और खूबसूरत वाकयात के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में लखनऊ की कैफियत क्या है और अब बदला हुआ लखनऊ किस तरीके से दिखाई देता है, अब यहाँ का माहौल कैसा है, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की जहमत गवारा करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो अपलोड होने के बाद फौरन आपके पास खबर पहुंच जाए। आइए एक लखनऊ की सैर करते हैं जिसमें आपको ले चलते हैं लखनऊ के कुछ अहम तारीखी मोहल्लों के बीच से। और इसको शुरू करते हैं उस मकाम से जहां पर मशहूर शायर मीर तकी मीर की यादगार निशान मीर यानी सिटी स्टेशन के सामने चौराहे से और हुसैनगंज के चौराहे तक। जैसे कि आप देख सकते हैं बाएं हाथ को एक आपको यहाँ पर कुछ दरवाजे और कबाड़ का सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये दरअसल एक बहुत ही अहम तारीखी मकाम है जिसे रफ़े आम क्लब के नाम से जाना जाता है। और रफ़े आम क्लब की तारीख के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है जिसको आप इस चैनल में ढूंढ कर देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इसके ऊपर नाजायज कब्जों ने गंदगी मचा रखी थी। पूरे पार्क पर, पूरे क्लब की जमीन के ऊपर लोगों ने कब्जा करके गुमटियां, झोपड़ियां और तरह तरह की दुकानें बना रखी थी। और लखनऊ के शहर के लोगों ने कितनी बार इस बात की अपील की कि इसको साफ करके यहाँ से नाजायज इंक्रोचमेंट हटाकर इसको फिर से उसकी तारीखी मकाम हैसियत के तौर पे, यादगार के तौर पर बना दिया जाए। और जिसके लिए अब कोशिश की गई है और चारों तरफ का इंक्रोचमेंट हटा दिया गया है। अब देखना यह है कि इसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है कि नहीं, और किया जाएगा तो कैसी हालत में हो पाएगा। उम्मीद है इसमें अच्छा काम होगा। इस पूरी सड़क पे काफी अहम इमारतें मौजूद हैं। ये है बाएं हाथ को लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, मशहूर कॉलेज। और दाहिनी तरफ एक छोटा सा पार्क है जिसे लच्छू महाराज, जो कि मशहूर डांसर थे, कथक डांसर थे, उनके नाम से ट्रिब्यूट के तौर पर बनाया गया है। ये पूरी बाउंड्री बाएं हाथ को लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की है और उसके सामने क्रिश्चियन फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है जहां पर अभी भी फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। एक ज़माने में ये हिंदुस्तान का एक मशहूर फिजिकल एजुकेशन कॉलेज हुआ करता था। अब इस चौराहे पे बाईं तरफ बलरामपुर हॉस्पिटल है और दाहिनी तरफ जो रास्ता गया है वो गोलागंज की तरफ जाता है। गोलागंज के चौराहे पे निकलता है और सीधा अमीनाबाद चला गया है। इस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं। अब ये बाउंड्री दाहिने हाथ को जो है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के प्राइमरी स्कूल की है। और ये ढाल जो उतरती है ये सीधे सामने चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस है। इस चौराहे से दाहिनी तरफ जाने अगर हम जाएंगे तो एक मशहूर मोहल्ला पीर जलील, उस पे निकलते हैं। और ये दाहिनी तरफ आपको सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल की लाल रंग की इमारत दिख रही है। अब यहाँ से शुरू होता है बाएं हाथ की तरफ जो इमारत की बाउंड्री आपको दिख रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बाउंड्री है। और सीधे हम लोग चलते हुए कैसरबाग की तरफ जा रहे हैं। इसी चौराहे पे दीवानी कचहरी है, दाहिनी तरफ गोलागंज। और इसी चौराहे पे दाहिने हाथ को नारी शिक्षा निकेतन का कॉलेज है जो लड़कियों का मशहूर स्कूल है। दाहिने हाथ को जो बाउंड्री दिख रही है वो नारी शिक्षा निकेतन की है। और सामने कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स का एंट्रेंस, लाठी फाटक जिसे कहते हैं, वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर से हम लोग निकलेंगे।
कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स, जिसको वाजिद अली शाह ने बसाया था, किसी जमाने में लखनऊ का दिल कहलाता था। अब ये इसमें चंद इमारतें बची हैं जो पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं। दाहिने हाथ को बारादरी, सफ़ेद बारादरी, जिसका पुराना नाम कसर अज़ा हुआ करता था या कसर बुका हुआ करता था। और बाएं हाथ को जो पार्क है वो बटलर पार्क था, इसका नाम बदलकर अब कुछ और रख दिया गया। और लखनऊ के एक मशहूर मुसन्निफ मिर्ज़ा हादी रुस्वा, जो शायर भी थे, उनकी मशहूर किताब का एक मशहूर कैरेक्टर उमराव जान अदा, वो आपको सामने दिख रहा है। उनके नाम से एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है। एक तरीके से पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए ये नया काम किया गया है। पता नहीं कितना मुनासिब है, ये तो आप ही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर 1857 की गदर में या जंग में या म्यूटिनी में या फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में जबरदस्त मार काट हुई थी, और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मुल्क के बाशिंदों ने अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज के लिए कुर्बानियां दी थी। तो ये पूरी सड़क उसके दोनों तरफ कैसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है, और जो कि काफी बड़े वसी इलाके में फैला हुआ था। अब इसमें ज्यादातर इमारतें अपनी असली शक्ल सूरत खो चुकी हैं। इस सड़क के दाहिनी तरफ आपको जो एक गुंजान मोहल्ला सा दिख रहा है, यहाँ पर 1947 में पाकिस्तान से जो लोग रिफ्यूजीज आए थे उनके लिए एक मकाम बना दिया गया। ये चौलक्खी कोठी की आराजी है इस इलाके में। ये पूरी वहाँ उतरौला हाउस, क्वींस कॉलेज होते हुए वहां तक फैली हुई एक इमारत थी, जो 4 लाख रुपए में तामीर की गई थी और जिसको वाजिद अली शाह ने खरीद लिया था। इसी चौराहे पे बाएं हाथ को जो आपने एक इमारत जो अब नई बन गई है, वो मशहूर शायर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का घर हुआ करता था, जिसमें अब लखनऊ के मेयर ने अपना कब्जा जमा लिया है और अब वो इसमें रहती हैं। ये हम लोग चल रहे हैं कैसरबाग के ही इलाके में। इसके दोनों तरफ किसी ज़माने में बहुत शानदार तारीखी इमारतें हुआ करती थी। ये बाएं हाथ को जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये भी एक तारीखी इमारत है। इसमें स्कूल खुल गया है। और इस चौराहे पे जब हम लोग मुड़ते हैं तो बाएं हाथ को नूर कोठी नूर बख्श है, नूर मंजिल है, जहाँ पर ज़हनी अमराज के मरीजों का इलाज होता है। सीधे चलते हुए हम लोग सामने जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाएं हाथ को लाल रंग की इमारत लाल बाग गर्ल्स कॉलेज की है। ये भी काफी बड़े इलाके में फैली हुई इमारत है। ये लड़कियों का स्कूल है। इसी जमाने में यहाँ पर दाहिनी तरफ खूबसूरत बेंगलोज हुआ करते थे, जिनको अब तोड़कर या उनको बेचकर उनके मकाम पे मल्टीप्लेक्सेस बन गई हैं, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं। और बाएं हाथ को ये लखनऊ का मशहूर तारीखी चर्च है। और इस सड़क को हम लोग कैंटोनमेंट रोड के नाम से जानते हैं। ये सीधी कैंटोनमेंट तक चली गई।
और इसको हम लोग किसी हद तक लाल बाग से भी जोड़ सकते हैं। और इस चौराहे से दाहिनी तरफ अगर हम जाते हैं तो पंधारी बाजार होते हुए लाटूश रोड पर निकल जाते हैं। और ये सीधी सड़क फैसलाबाद चौराहे से और कैंटोनमेंट तक चली गई है। इस पे भी दोनों दो तरफा कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, जिनमें दुकानें हैं और शोरूम्स हैं। लखनऊ का मशहूर पब्लिशिंग हाउस लखनऊ पब्लिशिंग हाउस के नाम से जाना जाता है, बाईं तरफ था। और सीधा चौराहा हमारा धीरे धीरे, जिसे हम लोग हुसैनगंज का चौराहा कहते हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश पीरियड में इस चौराहे पर एक बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ा होटल हुआ करता था, जिसे बर्लिंगटन होटल के नाम से याद किया जाता है। आज भी बहुत खूबसूरत इमारत थी। अब वो होटल खत्म हो गया है। यहाँ पर भी दूसरे कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, शोरूम्स बन गए हैं। और 1857 की बाद यहाँ पर बर्लिंगटन होटल अपनी एक हैसियत रखता था और इसकी काफी डिमांड थी। इस चौराहे को क्रॉस करके हम लोग सीधे अब दाखिल हो रहे हैं और सीधे चल रहे हैं उदयगंज के चौराहे तक। और इसी तरफ दाहिने हाथ को लखनऊ की एक मशहूर मस्जिद, जिसे शीशे वाली मस्जिद कहा जाता है, जिसमें पूरे में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी और शीशों से बनाया गया था। और अपने आप में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। अब शीशे थोड़े से बचे हैं, लेकिन मस्जिद वैसे ही बरकरार है और यहाँ 5 वक्ता नमाज होती है। ये बाएं हाथ को मुरली नगर के बारे में मशहूर है कि अगर आपको गोलगप्पे या बताशे खरीदना है तो यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कारखाने गोलगप्पा या बताशे बनाने के मौजूद हैं और यहीं से पूरे लखनऊ में बताशे सप्लाई होते हैं। और ये आ गया हुजूर उदयगंज का चौराहा। दाहिनी तरफ अगर हम इस चौराहे से मुड़ते हैं तो बाग आयना बीबी कहलाता है। और इसी पे दाहिने हाथ को बाग आयना बीबी के बाद ऊंट खाना, ये भी सब तारीखी मोहल्ले हैं, लखनऊ की एक पहचान है। और उसमें तीसरे अगर निकलते चले जाएं तो छितवापुर पजावा होते हुए स्टेशन रोड पे निकलते हैं। स्टेशन रोड वो सड़क है जो आगे चलकर लखनऊ के चार बाग स्टेशन तक हमको पहुंचाती है। यहाँ पर हमारा ये टूर खत्म होता है। तुम जिस दर्द के दरमा हो, तुम जिस दर्द के दरमा हो, उस दर्द की किस्मत क्या कहना। तुम तकदीरे मुहब्बत हो, तुम तकदीरे मुहब्बत हो, तकदीरे मोहब्बत क्या कहना। तुम जिस दर्द के दरमा हो, इस दर्द की किस्मत क्या कहना।
कर